अब देखिए, कल हमने आपको बताया था कि कैसे हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR भारत के अब तक के इतिहास में सबसे कम हो गया है। हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 1.9 पर आ गया है। आज हम फर्टिलिटी रेट के पार्ट 2 को आपके लिए डिकोड करेंगे। यानी इस समय जो भारत का फर्टिलिटी रेट है वो ऐसा है कि भारत की जनसंख्या कुछ समय के बाद कम होनी शुरू हो जाएगी। भारत में युवाओं की संख्या कम हो जाएगी और जो वृद्ध हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो लोग वृद्ध हो रहे हैं और जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उन लोगों के बराबर अब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भारत में लोगों ने बच्चे पैदा करना बहुत कम कर दिया है। और जो प्रति महिला अभी बच्चे पैदा करने की जो औसत है भारत में वो हो गई है 1.9। और इसका मतलब यह है कि अब जो हमारी आबादी है उसे हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते। रिप्लेस करने के लिए भी ये जो दर है ये 2.1 होनी चाहिए, लेकिन हम उससे भी नीचे आ गए हैं 1.9 पर। लेकिन ये जो 1.9 हमारा जो ये दर गिरा है टोटल फर्टिलिटी रेट, अगर इसमें हम हिंदुओं और मुसलमानों के का एक तुलना करें तो क्या होगा। तो आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि कैसे हिंदुओं में टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों के मुकाबले कम है और इसका ही असर देश के टोटल फर्टिलिटी रेट पर पड़ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हमारे देश में वर्ष रेट जो है वो 3.3 थी, जबकि उस समय मुसलमानों का टोटल फर्टिलिटी रेट था 4.4। तो सोचिए, हिंदुओं का है 3.3 और मुसलमानों का है 4.4। मतलब औसतन एक हिंदू महिला 3.3 बच्चों को जन्म दे रही है अपने जीवन काल में, लेकिन एक मुस्लिम महिला 4.4 बच्चों को जन्म दे रही है औसतन। लेकिन 27 साल बाद वर्ष 2019 से लेकर 2021 के बीच हमारे देश में हिंदुओं का टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 1.94 हो गया, जबकि उस समय मुसलमानों में टोटल फर्टिलिटी रेट था 2.36, 2.36। यह सही है कि हिंदुओं की तरह मुसलमानों का टोटल फर्टिलिटी रेट भी लगातार घटा, लेकिन अब भी मुसलमानों में हिंदुओं के मुकाबले टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग 22% ज्यादा है। मुसलमानों का टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा होने की वजह से हमारे देश में अब हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। आजादी के बाद वर्ष 1951 में पहली बार जनगणना हुई और उस समय हमारे देश में 84% हिंदू आबादी थी और 10% लगभग मुस्लिम आबादी थी। उसके बाद से भारत में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है। हमारी जो आखिरी जनगणना हुई वो हुई थी 2011 में और उस समय हमारे देश में हिंदुओं की आबादी 79% पर आ गई और मुसलमानों की आबादी 14.2% पर आ गई, बढ़ गई। मतलब यानी पहली जनगणना से आखिरी जनगणना के बीच 60 वर्षों में हिंदुओं की आबादी 5% घट गई और मुसलमानों की आबादी 4.5% बढ़ गई। देश में इस समय फिर से अब जनगणना हो रही है और इससे हो सकता है कि हिंदुओं की आबादी में एक बड़ी गिरावट आ जाए। अभी जो नए आंकड़े आएंगे उसमें आपको देखने को हो सकता है मिले कि हिंदुओं की आबादी और भी कम हो गई है और मुसलमानों की जो आबादी है हो सकता है आपको फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश में हिंदुओं की आबादी 79% इस समय है। ऐसे में अगर हिंदुओं के टोटल फर्टिलिटी रेट में थोड़ा सा भी गिरावट आया तो इसका असर पूरे देश के औसत टोटल फर्टिलिटी रेट पर पड़ेगा। इसलिए ऐसा लगेगा कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट अब गिर रहा है, बड़ी गिरावट आ रही है, जबकि सच ये है कि हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर में ज्यादा बड़ी गिरावट हो रही है।